कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं आप कीजिए, आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पुलिस वाले हैं, प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, जॉब पर्सन है, पेंशनर शुदा है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आपका फोन आपके काम को आसान करने के लिए पूरा सोशल मीडिया आपके लिए एक्टिव है। और सोशल मीडिया की पावर जिस व्यक्ति को पता है, वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपने हुनर को, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग शायरियाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग गीत गा रहे हैं, कुछ लोग कहानियां पढ़ रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। कहीं न कहीं आपका जो सबसे ज्यादा समय खर्च हो रहा है वो सोशल मीडिया पर हो रहा है। और अगर उसी सोशल मीडिया का उपयोग करके, और अगर आने वाले साल 6 महीने में अगर हमारी इनकम लाख रुपए महीने पर पहुंच जाए, 5 लाख रुपए महीने पर पहुंच जाए, 10 लाख रुपए महीने पर या 1 करोड़ रुपए महीने पर पहुंच जाए, तो उस काम को समझने में, करने में हर्ज ही क्या है। लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि फ्री में कुछ नहीं होता। हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है, बहुत सारी कंपनियां चली जाती है। हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि लोगों के साथ, उनके बायोडाटा के साथ या उनके बैंक के साथ कोई खिलवाड़ किया जा सकता है, उनका पैसा गायब हो सकता है तो इस टाइप का जो हमारी नेगेटिव मानसिकता जो है, वो नेगेटिव मानसिकता हमें कभी भी पॉजिटिव डिसीजन लेने पर मजबूर नहीं करती। हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले, अगर किसी भी व्यक्ति ने आपको साचवी के प्लान के बारे में कुछ भी डिस्कस किया है, तो पहले आप उसको समझे, सारी चीजों को साइड में रखकर उसको समझे। अगर वीडियो भेजा है तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या ऐसा कहीं लगता है कि मेरी जेब से 1 रुपया लग सकता है? क्या ऐसा कहीं लगता है कि आने वाले समय में आपकी प्रेस्टीज दांव पे लग सकती, आपकी इमेज खराब हो सकती? आपका लग क्या रहा है? ना कोई आपकी प्रॉपर्टीज लूट रही है, ना किसी प्रकार का आपसे कोई रजिस्ट्री कराया जा रहा, ना आपसे लाखों रुपया लिया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार के बंधन में आपको बांधा जा रहा है। आप पूरी तरह से आजाद है, और उस आजाद होते हुए काम को आजाद तरीके से देश को वापस से आर्थिक रूप से आजाद कराने का मौका आपको मिला है। ये बात डिपेंड नहीं करती कि आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, गली में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, या आप किसी बड़े मेट्रो शहर में रहते हैं। ये चीज मायना बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि लंदन में रहने वाला व्यक्ति भी आटे की रोटी खाता है, और अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति भी आटे की रोटी खाता है, और भारत के किसी गाँव खेड़े में रहने वाला, कस्बे में झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति भी आटे की रोटी खाता है। और उसके दिमाग की साइज और आपके दिमाग की साइज भी सेम है, पर वो इतना आगे इसलिए पहुंच गया कि उसने अपने दिमाग का सही उपयोग किया, और हम अपने दिमाग का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम पिछड़ गए हैं, इस वजह से हम आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों, हमने कल एक टेस्ट लिया था, यकीन माने आप, हमारे देश में 80% लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में 2 से 5 हजार रुपया भी नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो 1000-2000 रुपए की भी किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, जब किसी के 1000-2000 रुपए की अगर हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर इनडायरेक्टली उनको ये सिस्टम देकर हम उनकी करोड़ों की मदद कर सकते हैं, और शायद उनको लाइफ में कभी मदद मांगने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि अगर आपकी टीम, अगर आपका नेटवर्क, अगर आपका इनकम अगर करोड़ों में चला गया, तो आपको शायद लाइफ में कभी किसी से मदद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन उल्टा आप किसी और को भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी को भी नहीं छोड़ना है। जो दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, मिलने वाले, खानदान वाले, गांव वाले, शहर वाले, कस्बे वाले, जॉब वाले, सेल्समैन, बेचने वाले, लेने वाले, बैंक वाले, जो व्यक्ति आपको मिलता है, जिसके हाथ में आपको फोन दिखता है, डाउनलोड कराते जाइए, ग्रुप में ऐड करते जाइए, मीटिंग के लिए इनवाइट करते जाइए। कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई जाएगा, कोई छोड़ जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा। इसका आप और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ये चीजें नोट ही नहीं करना है। हमें तो सिर्फ एक चीज को फोकस करना है कि हर एक व्यक्ति के मोबाइल में साच पे डाउनलोड होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, लेडीज हो या जेंट्स, डॉक्टर हो या इंजीनियर, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब उसकी मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कराया है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम उसको इसके फीचर्स के बारे में बताएं कि सर, आप अपने मोबाइल को कहां से रिचार्ज करते हैं? 90% लोग यही बोलेंगे, फोन पे से। सर, आप कितने का रिचार्ज करते हैं? 90% लोग बोलेंगे 299 का। सर, ये फोन पे से करते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है? 100% लोग बोलेंगे कि 302 रुपया देना पड़ता है, यानी कि हर 100 रुपए पे 1 रुपया एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि 299 के रिचार्ज पर आपका 302 रुपया जाता है। सर, अगर आपका ये ऊपर का 3 रुपया बच जाए,
और अगर इधर से भी आपको 1-1.5 रुपए का इनकम हो जाए तो ये 4-5 रुपए अगर आपके बच जाए और आपका रिचार्ज फोन पे से ही होना है, आपका पैसा फोन पे से ही जाना है। अगर आप डायरेक्टली फोन पे पर जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप वाया साज पे जाते हैं तो आपका ये 2-5 रुपया बच सकता है। बताइए सर, मेरी इस एप्लीकेशन में कहां पर आपको मिस्टेक, गलती या प्रॉब्लम्स दिखती है? मैं एक बात का दावा कर सकता हूं दोस्त कि किसी भी व्यक्ति को मैं 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं अगर वो इस प्लान में किसी भी प्रकार की कमी बता दे, अगर वो इस प्लान में किसी भी प्रकार की मिस्टेक या प्रॉब्लम्स बता दे, या इसका कोई मिसमैनेजमेंट या कोई एक ऐसा व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति बता दे जो व्यक्ति ये बोल दे कि मैंने रिचार्ज किया था, मेरा रिचार्ज नहीं हुआ, मेरा पैसा फंस गया और वो पैसा वापस भी नहीं मिला। एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं है। इनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो जाता है टेक्निकल इश्यू की वजह से, सर्वर डाउन की वजह से, नेटवर्क कम होने की वजह से, तो उसका समाधान तत्काल कर दिया जाता है, क्योंकि इसके लिए हमारा बिल्कुल सॉलिड मैनेजमेंट, हमारा तगड़ा यहाँ पर कस्टमर केयर और पूरा का पूरा सिस्टम वेल डेकोरेटेड एंड वेल कैलकुलेटेड बना के मिस्टर मनीष स्वामी जी ने एक बड़ा सा ऑफिस लगा रखा है झुंझुनू राजस्थान में, और ये पूरी की पूरी चीज वहीं से ऑपरेट होती है जिसके आप और हम लोग हिस्सेदार हैं। तो कहने को बच क्या जाता है, सुनने को क्या बच जाता है, बताइए आप? अरे भाई, जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करते रहिएगा ना, लेकिन इस काम को आपको सिर्फ इसलिए करना है कि आपके परिवार में जो 4-5 फोन है, उन 4-5 फोन को आप रिचार्ज करते हैं, हर महीने आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, हर महीने आप अपने गैस सिलेंडर को बुक करते हैं, अगर आप कार मेंटेन करते हैं तो फास्टैग का रिचार्ज करते हैं, आप इंश्योरेंस की पॉलिसी पे करते हैं, ये सारे काम हर महीने आप करते हैं ना। तो आप बजाय किसी और से ना करके अगर आप साज पैसे करते हैं तो आपको इनकम का एक अलग से पार्ट टाइम सिस्टम, एक में ऐसा मौका मिलता है जहां से आप टीम बनाकर यहां से लाखों रुपए बना सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं करेगा, बस फर्क है तो हमारी सोच में, फर्क है तो हमारे काम करने के तरीके में, फर्क है तो हमारे देखने के नजरिए में कि हम चीजों को किस प्रकार से देख पा रहे हैं। हम आने वाले समय को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले 2 साल के बाद क्या होने वाला है, आने वाले 5 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी कितनी बदलने वाली है, कितना हाईटेक हम होने वाले हैं, इस कॉर्पोरेट जगत में क्या क्या नई नई चीजें आने वाली है, भारत सरकार के क्या क्या रूल्स आने वाले हैं। लोग ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ एकदम से रुख कर चुके हैं, गली गोले मोहल्ले की छोटी मोटी जो दुकानें हैं वो दुकानें बंद होती हुई नजर आ रही है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यापारी करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी मक्खियां मार रहे हैं। आपको केवल उस ट्रेंड पर जाना पड़ेगा जिस ट्रेंड पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील काम करता है, स्विगी, जोमेटो काम करता है। वो केवल और केवल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, और आज जो व्यक्ति कारखाना लगाकर जितना सामान नहीं बना पाता उससे कई हजारों गुना सामान वो सर्विस प्रोवाइड करके और अमेजोन, फ्लिपकार्ट वाला आप और हम लोगों को बेच देता है, और बीच में इतना पैसा कमाता है जितना वो सामान बनाने वाला मालिक भी नहीं कमाता। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ना आपको कारखाना लगाना है, ना फैक्ट्री लगाना है, ना ही आपको कोई उत्पाद लगाना है, ना किसी प्रकार का आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, और ना ही किसी को सेल्समैन रखना है, ना किसी के लिए एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी, ना कोई ऑफिस, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना किसी भी प्रकार से आपका कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होता है। आपको सिर्फ